एक लेडीज़ दरोगा एक थाने में इंस्पेक्टर के सामने कुछ समय तक खड़े रहते हैं और अचानक खड़े रहने के बाद उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे देखकर उस थाने का सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, कुछ बोलोगे ही, ऐसे ही खड़े रहोगी, बोलो क्या दिक्कत है। तब उस महिला दरोगा बोलती है, अब बस करो, आप शोषण करना छोड़ दो, अब बहुत हुआ। अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आने वाला है। यह सुनकर सब इंस्पेक्टर चौंक जाता है और बोलता है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तब उस महिला दरोगा बोलती है, हम दोनों का लड़का पेट में पल रहा है, यानी मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर वो सब इंस्पेक्टर उस महिला दरोगा के पेट में एक लात जोर से मारता है, जिसे महिला दरोगा नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करता है और इलाज के दौरान उसे बतलाते हैं कि जो गर्भ में पल रहे बच्चा है वो उसकी मौत हो गई, यानी उसका गर्भपात कराया जाता है। तब ये दोनों बात उस महिला दरोगा और सब इंस्पेक्टर के बीच में थी। अब ये बात डॉक्टर के पास भी चला जाता है। फिर उसके बाद उस महिला दरोगा ने अपने पति और रिलेटिव के पास साथ मिलके उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ गवाही देता है, एफआईआर कराता है। उसके बाद जो मामला सामने आया सुनकर आप सच में दंग रह जाओगे। कैसे एक महिला दरोगा जो अपने वर्दी महिलाओं की रक्षा के लिए पहनती है और खुद ही उसका शोषित हो जाती है। कहानी शुरुआत करने से पहले आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। एक दिन यह घटना बिहार के राजधानी क्षेत्र पटना के जनकपुर थाने की है। एक दिन सरकारी आवास पर उस थाने का सब इंस्पेक्टर महिला को बुलाते हैं और बोलते हैं, आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करना है, कुछ मामला है, उसकी सुनवाई में आपका भूमिका निभाना है, यानी उसको सलटना है। वो महिला दरोगा उसके सरकारी आवास पर पहुंचते हैं और तभी सब इंस्पेक्टर कॉफ़ी बना कर लाते हैं और दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद महिला दरोगा बेहोश हो जाती है और जब उसकी नींद टूटती है तो घड़ी की तरफ देखती है तो सोचकर दंग रह जाती है। उसके शरीर से सारे कपड़े हटे हुए थे, बाल बिखरे पड़े थे। तब उन्होंने सामने उस दरोगा को, उस सब इंस्पेक्टर को देखते हैं और समझ जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो मना करते हैं। इस पर सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम तो बिना कपड़े में और सुंदर लगती हो। फिर वो सब इंस्पेक्टर उस महिला का फोटो और वीडियो क्लिप जो नग्न अवस्था में थे उस महिला को बतलाते हैं और बोलते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो ये फोटो और वीडियो वायरल कर देंगे। फिर वो उसके बाद न जाने कितने बार शोषण करते हैं। एक दिन अचानक वो महिला दरोगा सब इंस्पेक्टर के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझसे, अब इसकी खबर घर वाले और दुनिया को पता चलेगा तो क्या होगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी। तब वो सब इंस्पेक्टर हंसने लगते हैं, बोलते हैं, मैं 3 साल से यहाँ पोस्टिंग हूँ, मेरा पहुँच बड़े ऊंच लेवल पे है, किसी को कुछ नहीं होगा। फिर दोनों में काफ़ी कहासुनी हो जाती है। उसी दौरान उस थाने के और पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद होती है। फिर वो सब इंस्पेक्टर उसके पेट पर लात मारते हैं और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसका गर्भपात हो जाता है।
जब इसकी खबर और पुलिसकर्मी और उसके परिवार वालों को लगते हैं तो महिला दरोगा अपने पति के साथ पुलिस मुख्यालय पटना में पहुंचते हैं और उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। वहाँ मुकदमा दर्ज करने के बाद वापस आते हैं, फिर दोनों को पोस्टिंग अलग अलग हो जाती है। उसी दौरान 30 नवंबर को वो सब इंस्पेक्टर 6 दिन की छुट्टी के लिए गायब हो जाता है और उसके बाद कभी दिखाई नहीं देता है। और मामला जब मीडिया में आता है, सुर्खियों में आ जाता है, तो काफ़ी बदनामी, थाने और पुलिस की काफ़ी बदनामी होती है। इससे शर्म से उस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग बिहार के ही सहरसा ज़िले में हो जाती है और वहाँ अलग रहने लगते हैं। फिर वो मामला अभी सलटता नहीं है। फिर उसके बाद वो महिला की लिखित आवेदन के बाद पुलिस मुख्यालय पटना के एसपी भरत सोनी और स्वीटी शेखावत जो उच्च अधिकारी रहते हैं उसे जांच करने की मौका मिलते हैं और दोनों पूरी घटना को जांच करने निकल पड़ते हैं। जब इधर मीडिया कर्मी वाले उस सब इंस्पेक्टर के पास कॉल कर उसे बात करने के प्रयास करते हैं तो उसका फ़ोन काट देते हैं और अलग रहते हैं। मीडिया कर्मी के पूछताछ के दौरान एसपी भरत सोनी और स्वीटी शेखावत ने बोला कि जैसे ही मामले की कोई सबूत मिलता है तो दोषी को दंड दिया जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा। ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद किसी के दिल दिखाना या किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बाकी आपको सचेत और जागरूक करना है। अगर शुरू में ही ईमानदारी के साथ जब उस महिला दरोगा का शोषण हुआ था उस टाइम कोई एक्शन लेता, लीगल लेता, उस समय खिलाफ बोलता तो आज नौबत नहीं आती। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी रहे सचेत रहे और सावधान रहे। अगर पहली बार में ही आपके साथ कोई गलत व्यवहार या शोषण करता है तो उसका डट कर मुकाबला कीजिए ताकि आगे बड़ी घटना ना घटे, बड़ी अंजाम का नौबत ही ना आए।